नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में तूफानी तेजी है और इसका पूरा का पूरा श्रेय, पूरा नहीं तो कम से कम 70% जो इसका श्रेय है वो आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स को देना चाहिए, जो बाजार को लीड कर रहा है। कल आईटी दिग्गज टीसीएस एंड इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स आए, बाजार को बेहद पसंद आ रहे हैं और मार्केट्स उन पे सुपर्ब रिएक्शन भी दे रहा है। वहीं अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो मोर देन 7%, इनफैक्ट 7.5 यानी 7.5% की तेजी है। एंड अगर आप इन्फोसिस की टीसीएस की पर्टिकुलरली बात करें तो 3.8% की तेजी है। तो चाहे वो इन्फोसिस और टीसीएस हो, दोनों ही अपने नंबर्स के बाद शानदार रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन ये तो हो गई पुरानी बात। आज फ्रेश अपडेट क्या है? फ्रेश ये है, पोस्ट मार्केट आपके लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अब बाजार इनसे क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, इसको समझते हैं। एक्सपेक्टेशंस की बात है तो मैं आपको बता दूं, कल एक्सपेक्टेशंस इन्फोसिस से हल्के वीक नंबर्स की थी और टीसीएस अच्छा करेगा ऐसे थी। एग्जैक्टली हुआ यही, इन्फोसिस ने हल्के वीक नंबर पेश करे प्रॉफिट के सामने, लेकिन बाकी हर तरफ सुपर नंबर्स थे और गाइडेंस भी ठीक ठाक था। तो बाजार ने कहा नथिंग बैड इज गुड, तो कुछ खराब नहीं था तो अच्छा है, तो शेयर का प्राइस रॉकेट हो गया। टीसीएस ने अनुमान के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन करा और बाजार को उम्मीद भी थी, तो वो भी अच्छा चल रहा है। सेम यहां भी है एचसीएल टेक एंड विप्रो से बाजार मान के चल रहा है हल्की अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है, वीकनेस आ सकती है, और एचसीएल टेक से मान रहा है बाजार की यहां आउट परफॉर्मेंस आएगी। तो एक चीज तो क्लियर है, एचसीएल टेक ने अगर आउट परफॉर्म नहीं करा तो ये पिटेगा, और विप्रो की बात की जाए तो ये साइड में पॉजिटिव रहने की उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि इससे बाजार ऑलरेडी नेगेटिव उम्मीद मान रहा है। वहीं अच्छा कर गया तो भाग सकता है और खराब कर गया तो बाजार पहले ही खराब मान के चल रहा है, तो ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। वहीं इस वीडियो के बाद अगर आप सोच रहे हो पोजीशन बनानी चाहिए, तो मैं तो किसी से भी नहीं कहूंगा कि रिजल्ट से पहले पोजीशन बनाओ, वो भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में। मेरा मानना ये है रिजल्ट्स के बाद ही करेंगे जो करेंगे। सिंपल है, आप अपने पैसे को गैम्बल करने नहीं आए हो, आप अपने पैसे को निवेश करके बढ़ाने आए हो। तो ये एक दिन का सौदा मत करो ट्रेड करके, और वो भी रिजल्ट से पहले, तो वेट करो, वो ज्यादा बेटर है। मैं आ जाता हूं एक्सपेक्टेशंस पे, देख लेते हैं कि क्या कह रहा है मार्केट। एचसीएल टेक विप्रो रिजल्ट्स टुडे, टॉप वॉच लिस्ट फॉर दलाल स्ट्रीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्या बोलना चाह रहे हैं ये समझते हैं। कि ये सिंपल भाषा में कहना चाह रहे हैं, HCL Tech and Wipro, who will release their quarterly numbers later today, brushing off the seasonality factor, HCL Tech is expected to report strong earnings for the December quarter, दमदार नंबर आने चाहिए, while Wipro may continue to disappoint the market. Wipro हमेशा की तरह, बीते कुछ समय की तरह खराब नंबर पेश करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। आगे देखा जाए तो लगभग परफॉर्मेंस एचसीएल टेक एंड विप्रो स्टॉक्स, अगर ये प्राइस की बात करें तो उसको मैं छोड़ देता हूं, वो छोड़ देते हैं। उम्मीदें क्या है वो समझ लेते हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है, इन कांस्टेंट करेंसी टर्म एनालिस्ट एक्सपेक्ट एचसीएल टेक्स रेवेन्यू टू ग्रो 4.6% सीक्वेंशियली इन द क्वार्टर गॉन बाय, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.6% का रेवेन्यू जंप आ सकता है एचसीएल टेक में। आगे बात करें एचसीएल टेक टू रिटेन रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन गाइडेंस फॉर FY24, तो यहाँ पे ठीक ठाक रहने की उम्मीद है गाइडेंस। वी वुड बी लुकिंग आउट फॉर कमेंट्स ऑन रिकवरी ऑफ ERS डिमांड, ये भी छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। हिट बाय हायर देन यूजुअल फोरलॉक्स एंड वीक डिस्क्रिशनरी डिमांड environment, Wipro is likely to see 2.5 to 3.2% sequential डिक्लाइन इन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, लगभग 2.5 से 3.2% की ग्रोथ, डी ग्रोथ आ सकती है, यानी कि नेगेटिव आ सकता है। इतना आता है तो ठीक है, बाजार ऑलरेडी मारा है, इससे ज्यादा आता है तो नेगेटिव है, और इससे ऊपर आ गया तो अच्छा मानूंगा मैं। तो वी एक्सपेक्ट विप्रो Q3 FY24 रेवेन्यू टू डिक्लाइन इन लो सिंगल डिजिट। लो सिंगल डिजिट को क्या ही बोले हम, 1%, 2%, 3%, लो सिंगल तो यही होता है, ठीक है। आगे बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ड्यू टू लोअर सर्विसेज इनकम ओइंग टू वीकनेस इन BFSI एंड हाईटेक वर्टिकल्स अलोंग विद चैलेंजेस इन कंसल्टिंग बिजनेस इन मुदारारद्दी सेड, ये छोड़ देते हैं इनका नाम। एनालिस्ट एक्सपेक्ट विप्रो टू गाइड -1% to 1% सीक्वेंशियली ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी
रेवेन्यू फॉर द मार्च क्वार्टर। तो आगे की बात करें तो -1% से लेकर +1% तक की गाइडेंस दे सकता है विप्रो। तो ये एक्सपेक्टेशंस है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो विप्रो से हल्की कम एक्सपेक्टेशन है और HCL टेक से ज्यादा है। दोनों ही स्टॉक्स की बात करें तो विप्रो चला नहीं है और HCL टेक लाइफ हाई पे ही खड़ा है। तो विप्रो में भी मैं बाय ऑन डिप्स ही बोलूंगा अगर कुछ नेगेटिव आ जाए, और HCL टेक की बात की जाए वो तो चला हुआ है, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं, वो अंडरडॉग है और वो शानदार परफॉर्मर रहा है और हमारा फेवरेट है एक तरीके से। मैंने काफी लंबे समय पहले इसमें निवेश की राय भी दी थी आप सभी को। बहुत ही दमदार कंपनी है, तो जिन लोगों के पास है निवेशित रहें और विप्रो में बाय ऑन डिप्स करें। HCL टेक में अभी स्टिल होल्ड है, कोई बाय सेल के लिए मैं नहीं बोलूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।